नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवार चंद्र देवता को समर्पित दिन है। भगवान चंद्र को मन का कारक माना जाता है, तो इस दिन अमावस्या पड़ने का अर्थ है कि यह दिन मन के दोषों को दूर करने के लिए सबसे उत्तम है। सोमवती अमावस्या कलयुग के कल्याणकारी पर्वों में से एक है, लेकिन सोमवती अमावस्या को अन्य अमावस्या से अधिक पुण्यकारक मानने के पीछे पौराणिक और शास्त्रीय कारण है। सोमवार को भगवान शिव और चंद्र का दिन माना जाता है। सोम यानी चंद्रमा। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा यानी सोम अंश या अमृत अंश सीधे सीधे पृथ्वी पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन चंद्रमा का अमृतांश पृथ्वी पर सबसे अधिक पड़ता है। निर्णय सिंधु व्यास के वचन के अनुसार इस दिन मौन रहकर स्नान ध्यान करने से सहस्र गौदान का पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की परिक्रमा करने से, सेवा पूजा करने से, पीपल की छाया से स्पर्श करने से समस्त पापों का नाश, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आयु में भी वृद्धि होती है। इस दिन व्रत, पूजा, स्नान, दान आदि जरूर करना चाहिए। सभी अमावस्याओं में मौनी और सोमवती अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ ही पितृ पूजा भी की जाती है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ के साथ कुछ विशेष उपाय करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही ग्रह दोष और पितरदोष भी दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन कौन से उपाय करने चाहिए और इस दिन की कथा क्या है, इसे भी हम इस वीडियो में सुनेंगे। इस दिन क्या करना चाहिए। भाद्रपद की अमावस्या 2 दिन पड़ रही है, क्योंकि भाद्रपद अमावस्या की तिथि 2 दिन सूर्योदय के समय ही प्राप्त हो रही है। ऐसा दुर्लभ संयोग काफ़ी समय बाद देखने को मिलता है। इस साल की भाद्रपद अमावस्या तिथि सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन प्राप्त हो रही है। ऐसे में इस बार सोमवती अमावस्या और भौमवती अमावस्या दोनों का ही विशेष लाभ लोगों को प्राप्त होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद की अमावस्या तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:21 से आरंभ होकर 3 सितंबर को सुबह 7:24 तक है। 2 सितंबर को सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर सोमवार को है, जो सोमवती अमावस्या है। वहीं दूसरे दिन 3 सितंबर मंगलवार को भी सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है और उस दिन भी अमावस्या की तिथि सूर्योदय के बाद 7 बजकर और उस दिन अमावस्या तिथि सूर्योदय के बाद 7:24 बजे तक रहेगी। ऐसे में भाद्रपद अमावस्या की उदय तिथि मंगलवार को भी प्राप्त हो रही है। इस आधार पर वह भी भौमवती अमावस्या कहलाएगी। सोमवती अमावस्या को व्रत रखा जाता है। स्त्रियां व्रत रखती हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा करती हैं, तो व्रत के लिए सोमवार की अमावस्या सही रहेगी। और इसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करते हैं। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। देव वृक्ष पीपल में आप रक्षा सूत्र या लाल रंग का धागा लपेट सकती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और काले तिल जरूर अर्पित करें। स्नान करने के बाद ओम राम राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। राहु दोष से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या के दिन राहु स्तोत्र का पाठ भी जरूर करें। ऐसा करने से नकारात्मक असर खत्म हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाना चाहिए। दीपक में लौंग भी डालें। सोमवती अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, इससे राहु दोष कम होता है। यदि आप पारिवारिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस उपाय को करने से आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप घर में अशोक का पौधा लगाते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। यह उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करने वाले हैं। अशोक का पौधा अमावस्या के दिन लगाने के बाद आपको इसकी देख रेख करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या के दिन आपको पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का निवास माना जाता है। पीपल की जड़ में पानी डालने से ब्रह्मा विष्णु महेश तो प्रसन्न होते ही हैं,
साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। और यदि आप पर बैंक का कोई कर्ज है और आप उससे मुक्ति चाहते हैं तो भौमवती अमावस्या उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आप हनुमान जी की पूजा करें और केले का पौधा लगाएं। नियमित उसकी देखभाल करें। धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। नौकरी प्राप्ति, शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए भी सोमवती अमावस्या विशेष मानी जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करके अपने गुरु का आशीर्वाद लें। आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। इससे आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए एक जटा वाला नारियल लें जिसमें पानी हो। उस पर एक लाल रंग का धागा या रक्षा सूत्र 7 बार लपेट लें। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करके उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपको लाभ हो सकता है। सोमवती अमावस्या के दिन आपको पितर दोष से मुक्ति के लिए काले तिलों का दान करना चाहिए। इस उपाय से आपको पितरों की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही जो भी आप जिस भी क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको बरकत भी मिलती है। इस दिन शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इस उपाय को करने से धन धान्य से जुड़ी परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है तो उसकी स्थिति को मजबूत करने के लिए भी आपको इस दिन व्रत रखना चाहिए। अमावस्या के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व होता है। ऐसे में अमावस्या पर गरीबों या ज़रूरतमंदों को जरूरी सामान दान करें। सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण और पिंड दान जरूर करें। इस दिन पितृ गायत्री मंत्र या पूर्वजों को समर्पित मंत्रों का जाप करना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की परिक्रमा करने से, सेवा पूजा करने से, पीपल की छाया से स्पर्श करने से समस्त पापों का नाश, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आयु में भी वृद्धि होती है। पीपल के पूजन में दूध, दही, मिठाई, फल फूल, जनेऊ का जोड़ा चढ़ाने से और घी का दीप दिखाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के पेड़ की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए और पीपल के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है और हर परिक्रमा में कोई भी मिठाई या फल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। धागा भी आप कच्चे सूत का लपेट सकते हैं, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप 108 बार परिक्रमा करें, 11 बार करें, 21 बार करें या फिर 51 बार करें। यदि आप जितनी बार परिक्रमा करते हैं एक मिठाई जरूर साथ में चढ़ाएं। यह सभी फल या मिठाई परिक्रमा के बाद ब्राह्मण या निर्धन को दान कर दें। वैसे तो ब्राह्मणों को ही दान देने का विधान है। इस प्रक्रिया को कम से कम 300 इस दिन जो भी स्त्री तुलसी या माँ पार्वती पर सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगाती है वह अखंड सौभाग्यवती बनी रहती है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है वे लोग यदि सोमवती अमावस्या पर चांदी के बने नाग नागिन की विधिवत पूजा करके उन्हें नदी में प्रवाहित करें, शिवजी पर कच्चा दूध चढ़ाएं, पीपल पर मीठा जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करें, धूप दीप दिखाएं, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें तो निश्चित ही काल सर्प दोष की शांति होती है। इस दिन जो लोग व्यवसाय में परेशानी उठा रहे हैं वे पीपल के नीचे तिल के तेल का दिया जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें तो व्यवसाय में आ रही दिक्कतें भी समाप्त हो जाती हैं। इस दिन अपने पितरों के नाम से पीपल का वृक्ष लगाने से जातक को सुख सौभाग्य पुत्र की प्राप्ति होती है और पारिवारिक क्लेश भी दूर होते हैं। परंतु ध्यान रहे पीपल का वृक्ष कभी भी घर में या घर की 4 दीवारी के आसपास न लगाइए। किसी अलग ही किसी क्षेत्र में लगाएं जहां पर खेती बाड़ी करते हैं या फिर खेल कूद का मैदान हो, ऐसी जगह पर लगाएं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, ब्राह्मण भोज, गौदान, अन्नदान, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान का बहुत महत्व माना गया है। भगवान शिव पर बेलपत्र, बेल फल प्रातःकाल इस दिन शिव मंदिर में जाकर 1.25 किलो साबुत चावल जरूर दान करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल में लाल फूल चंदन डालकर गायत्री मंत्र जपते हुए अर्घ्य देने से दरिद्रता दूर होती है। सोमवती अमावस्या को तुलसी के पौधे की ओम नमो नारायणाय जपते हुए 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वो गाय को दही और चावल खिलाने अवश्य ही जाएं, तो इससे मानसिक शांति भी मिलेगी। मंत्र जप, साधना और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी विवाद, आर्थिक परेशानियों
और पति पत्नी संबंधी विवाद के समाधान के लिए किए गए उपाय अवश्य ही सफल होते हैं। इस दिन धोबन को भोजन कराने, उनके बच्चों को किताबें, मिठाई, फल और दक्षिणा देने से भी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सोमवती अमावस्या को भांजा, ब्राह्मण और ननंद को मिठाई, फल, खाने की सामग्री देने से उत्तम फल मिलता है। इस दिन अपने आसपास के वृक्ष पर बैठे कौओं और जलाशयों की मछलियों को लड्डू दीजिए, या फिर चावल और घी मिलाकर जो लड्डू बनाए जाते हैं वे दीजिए। यह पितृदोष दूर करने का उत्तम उपाय है। सोमवती अमावस्या के दिन दूध से बनी खीर दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो के सम्मुख कंडे की धूनी लगाकर पितृ को अर्पित करने से भी पितृदोष में कमी आती है। अमावस्या के समय जब तक सूर्य, चंद्र और एक राशि में रहे तब कोई भी सांसारिक कार्य जैसे हल चलाना, कसी चलाना, दांती, गंडासी, लुनाई, जुताई आदि और इसी प्रकार से गृह कार्य भी नहीं करने चाहिए। सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इन कथाओं को विधि पूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे जो कि कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती थी। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि ये कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट कर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति का देहांत हो गया। उसे इस बात का पता चल गया क्योंकि वह बहुत तेजस्वी थी। वे घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। उसने व्रत कर रखा था। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा और वह जीवित हो गया। यह सब सोमवती अमावस्या के व्रत की ही कृपा थी, जो सोना धोबिन के पति को दोबारा से सांस और प्राण मिले। यह सोना धोबिन का ही तेज था जो उसने अमावस्या के व्रत किए थे और अमावस्या व्रत कथा भी सुनती थी। तो ऐसे ही अमावस्या माता सभी का सुहाग अखंड बनाए रखे। शुभ मुहूर्त की अवधि 2 घंटे 20 मिनट की है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:09 तक है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 2 तारीख को सुबह 11:51 से लेकर के 12:42 दोपहर तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:23 से दोपहर के 3:14 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:37 से लेकर के शाम के 7:01 तक।
इस दिन कुशा एकत्रित की जाती है, क्योंकि इस अमावस्या को पिठोरी अमावस्या, कुशा अमावस्या भी कहा जाता है। कुशा एक घास है। उत्तराखंड में इसको कांस भी कहते हैं। अध्यात्म और कर्मकांड शास्त्र में प्रमुख रूप से काम आने वाली वनस्पतियों में कुशा का प्रमुख स्थान है। इसे दर्भ अथवा डाब भी कहा जाता है। जिस प्रकार अमृतपान के कारण केतु को अमृतत्व का वर मिला है, उसी प्रकार कुशा भी अमृत तत्व से युक्त है। यह पौधा पृथ्वी लोक का पौधा न होकर अंतरिक्ष से उत्पन्न माना गया है। मान्यता है कि जब सीता जी पृथ्वी में समाई थी तो राम जी ने जल्दी से दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु उनके हाथ में केवल सीता जी के केश ही आ पाए। ये केश राशि ही कुशा के रूप में परिणित हो गई थी। इसके सिरे नुकीले होते हैं। उखाड़ते समय सावधानी रखनी पड़ती है, जड़ सहित उखाड़े हुए और हाथ भी न कटे। इस तरह से आपको उखाड़ना चाहिए। कुशल शब्द इसी से बना है। ओम होम फट मंत्र का उच्चारण करते हुए उत्तराभिमुख होकर कुशा उगाड़ी जाती है। भारत में हिंदू लोग इसे पूजा में, श्राद्ध में काम में लाते हैं। श्राद्ध तर्पण बिना कुशा के संभव नहीं है। कुशा से बनी अंगूठी पहनकर तर्पण के समय तर्पण किया जाता है। जिस भाग्यवान की सोने की अंगूठी पहनी हो, उसको इसे पहनने की जरूरत नहीं होती। कुशा प्रत्येक दिन नई उखाड़नी पड़ती है, लेकिन अमावस्या की तोड़ी कुशा पूरे महीने काम दे सकती है और भादों की अमावस्या के दिन की तोड़ी कुशा पूरे साल काम आती है। इसीलिए लोग इसे इस दिन तोड़कर रख लेते हैं। केतु शांति विधानों में कुशा की मुद्रिका और कुशा की आहुतियाँ विशेष रूप से दी जाती हैं। रात्रि में जल में भिगोकर रखी कुशा के जल का प्रयोग कलश स्थापना में, सभी पूजा में, देवताओं के अभिषेक में, प्राण प्रतिष्ठा में, प्रायश्चित कर्म में, 10 विधि स्नान आदि में भी किया जाता है। केतु को अध्यात्म और मोक्ष का कारक माना गया है। देव पूजा में प्रयुक्त कुशा का पुनः उपयोग किया जा सकता है, परंतु पितर और प्रेत कर्म में प्रयुक्त कुशा अपवित्र हो जाती है। देव पूजन, यज्ञ हवन, यज्ञोपवीत, ग्रह शांति पूजन कार्यों में रुद्र कलश और वरुण कलश में जल भरकर सबसे पहले कुशा डालते हैं। कलश में कुशा डालने का वैज्ञानिक कारण भी है कि कलश में भरा हुआ जल लंबे समय तक जीवाणुओं से मुक्त रहता है। पूजा समय में यजमान अनामिका उंगली में कुशा की नाग मुद्रिका पहनकर ही सारे हवन पूजा के कार्य करवाते हैं। कहा जाता है कि कुश के बने आसन पर बैठकर मंत्र जप करने से सभी मंत्र सिद्ध भी होते हैं। नास्य केशान प्रवंती नोरसी ताड़ मानते। देवी भागवत में भी कहा गया है कि कुश धारण करने से सिर के बाल नहीं झड़ते और छाती में आघात यानी कि दिल का दौरा भी नहीं होता। वेद में यानी कि वेदों ने कुश को तत्काल फल देने वाली औषधि माना है। आयु की वृद्धि करने वाला और दूषित वातावरण को पवित्र करके संक्रमण फैलने से रोकने वाला भी बताया है। इस पर बैठकर साधना करने से आरोग्य, लक्ष्मी प्राप्ति, यश और तेज की वृद्धि होती है। साधक की एकाग्रता भी भंग नहीं होती। कुशा की पवित्री उन लोगों को जरूर धारण करनी चाहिए जिनकी राशि पर ग्रहण पड़ रहा हो। कुशा मूल की माला से जाप करने से उंगलियों के एक्यूप्रेशर बिंदु दबते रहते हैं, जिससे शरीर में भी रक्त का संचार बना रहता है। कुश की अंगूठी बनाकर अनामिका उंगली में पहनने का विधान है, ताकि हाथ द्वारा संचित आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी उंगलियों में ना जाए, क्योंकि अनामिका के मूल में सूर्य के स्थान होने के कारण यह सूर्य की उंगली है। सूर्य से हमें जीवनी शक्ति, तेज और यश प्राप्त होता है। दूसरा कारण है इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है, यानी कि हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे शरीर में ही रहे, पृथ्वी में ना जाए। इसीलिए कुश को हाथ में धारण करना चाहिए। कर्म कांड के दौरान यदि भूलवश हाथ भूमि पर लग जाए तो बीच में कुश का ही स्पर्श होगा, तो इसीलिए कुश का आसन कर्म कांड करते हुए उपयोग किया जाता है। कुशा जिसे सामान्य घास समझा जाता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। कुशा के अग्रभाग जो कि बहुत ही तीखा होता है, इसीलिए उसे कुशाग्र कहते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वालों को भी कुशाग्र इसीलिए कहा जाता है। कुशा महिलाओं की सुरक्षा करने में रामबाण है। जब लंकापति रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में ले गया, उसके बाद वह बार बार उन्हें प्रलोभित करने जाता था और माता सीता इस कुशा को अपना सुरक्षा कवच बनाकर उससे बात करती थी, जिसके कारण रावण सीता के निकट नहीं पहुंच सका। आज भी मातृशक्ति अपने पास कुशा रखे तो अपने अस्तित्व की रक्षा सहज रूप से कर सकती है, क्योंकि कुशा में वह शक्ति विद्यमान है जो माँ बहनों पर कुदृष्टि रखने वालों को उनके निकट पहुँचने भी नहीं देता। जो माँ या बहन मासिक विकार से परेशान है, उन्हें कुशा के आसन और चटाई का विशेष दिनों में प्रयोग करना चाहिए। पूजा अर्चना आदि धार्मिक कार्यों में कुश का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है।
यह एक प्रकार की घास है जिसे अत्यधिक पावन मानकर पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है।